हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल देहाती निशा क्लासेस में स्वागत है। आज हम आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का पर्यावरण अध्ययन, जो कि ये हमने बुक लिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम चलते हैं। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था कब। अर्थात कि वन्य जीव सुरक्षा जो अधिनियम है ये कब पारित किया गया था। ये वर्ष 1972 में पारित किया गया था। वर्ष 1972 में। एक मार्ग का संबंध किससे है। एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है किस राज्य में। अर्थात कि आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है वो किस राज्य में सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1973 ईस्वी में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं, अर्थात किण्वन। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है यूएसआर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि से। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय का चिन्ह जो है वो 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियों की संख्या होती है। एक वयस्क मानव की संख्या में कुल 206 अस्थियों की संख्या होती है। तो दोस्तों, हमें पता है कि जैसा कि आप जानते हैं, आप ऑलरेडी जानते होंगे कि वयस्क के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 2 से 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से है। कहाँ से होती है। गंगा नदी की उत्पत्ति किस हिमालय से होता है। तो इसमें होगा गंगोत्री हिमालय, यानी कि ए। क्या होगा दोस्तों, इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। तो इसका होता है, इसमें सही आंसर है जल और NADP का होता है। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन में कुल मुक्त ऊर्जा होती है कितना। वायवीय श्वसन में जो कुल मुक्त ऊर्जा होती है वो होती है 786 कैलोरी। कितना होता है दोस्तों, 686 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीच प्रजातियों की एक रचना है। ये किसकी रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीच प्रजातियों की उत्पत्ति की एक रचना है। तो ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। किसकी रचना है। चार्ल्स डार्विन की। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला जो है इसका राइट आंसर होगा अजमेर। राजस्थान के अजमेर में होता है। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है, इसका आंसर होगा द हेग। हेग में स्थित है, द हेग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया है, यानी कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिर शेर परियोजना अवस्थित है कहाँ? गिर शेर परियोजना जो अवस्थित है, तो ये है गुजरात। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ये जो गिर शेर परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा हानिकारक है? मतलब निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा सबसे अधिक हानिकारक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अर्थात UAC, अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी अल्ट्रावायलेट सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कौन सा जैव मंडल से अजैविक घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कवक। जो कवक है, अजैविक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित होती है? तो दोस्तों, जो कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है, तो ये है एंडीज में अवस्थित होती है। कहाँ होती है दोस्तों? एंडीज में। WWF से क्या आशय है? WWF से आशय है, इसका तात्पर्य है सीन। इसका तात्पर्य है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। गंगा नदी निकलती है कहाँ से? जो गंगा नदी है, ये कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी, इसका आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है? तो इसका जो एजेंसी है, जो प्रदूषण को मापा जाता है, तो वो एजेंसी है बी, अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, वो कौन सा है? तो पृथ्वी तल के नज़दीक जो वायुमंडल है, वो है क्षोभ मंडल, अर्थात आपका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की जो सांगपो नदी है, वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। किस नाम से दोस्तों? ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो घास भूमि क्षेत्र के जो पारतंत्र की श्रृंखला होती है, उसमें सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं, वो होते हैं मांसाहारी, बी अर्थात मांसाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है, बी है, अर्थात सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 5। कितने दोस्तों हैं? 5। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, राजस्थान में। इसका राइट आंसर होगा सी, राजस्थान में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, अगर ये हमारी क्लास अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।